नॉमिनेट किए हुए गवर्नर को आपने इक़्तिदार से अलहदा किया था, लेकिन मैं आपका गवर्नर भाई हूं, तो बराए मेहरबानी मुझे दिल से लगा के रखिएगा, क्योंकि तारीख ये बता रही है कि 1947 को डोगर राज से आप लोगों ने निहत्ते अपनी हिम्मत और जोरे बाजू से उस इक़्तिदार को खत्म किया और आजादी हासिल की। मैं समझता हूं कि हमें गिलगित बल्तिस्तान के इन्हीं भाइयों से सीखना चाहिए और इनसे मदद लेनी चाहिए IMF से जान छुड़ाने के लिए, और उन हुक्मरानों से भी जो आपके और हमारे वसाइल पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, जो आपकी और हमारी तरक्की की राह में रुकावट है। वैसे तो सच जानिए, हम जा रहे थे UAE के कौंसल जनरल के पास उसकी दावत पे, तो गाड़ी वैसे ही घूम के यहाँ बाहर खड़ी हो गई। मैंने कहा यहाँ पहले पहुंच गए, तो ये फायदा होता है अगर आपका ADC गिलगित बल्तिस्तान का हो। जा कहीं रहे थे, लेके वो कहीं आ गए। मेरे भाइयों, अगर मुझे अल्लाह ताला दोबारा जिंदगी दे, जिसे हम बिलीव नहीं करते अगले जन्म का, लेकिन अगर दे मौका तो मैं गिलगित बल्तिस्तान में पैदा होना पसंद करूंगा। लोग मुझे भी कहें कि मैं गिलगिती हूं, उसकी वजह ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आपके सामने मौजूद हूं, उसकी वजह आपका जो मिलनसारी है, मोहब्बत है, प्यार है, आजी है, इंकिसारी है, जो मैंने पाकिस्तान में बहुत कम कबाइल और कौमों में देखी है, जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में देखी है। और उसका तजर्बा मैंने अपने ADC इमरान की सूरत में किया है, और खुशी होती है कि ये लोग वाकई आप लोग मिलनसार हैं और दिल से इस पाकिस्तान में रहकर लोगों की खिदमत भी करते हैं, और जहां जहां मौका मिला वहां हमारे जैसे ये कर्नल साहब फौज में, बाकी भी और बड़े बड़े ओहदों पे आप लोग मौजूद हैं। वैसे तो जो कराची में कौन कौन रहता है, हाथ उठाए। अरे सारे कराची में रहते हैं। तो मुझे किसी ने बताया कि बिजली तो बिल्कुल बिल ना होने के बराबर आ रहा है, आप एक दूसरे का बिल पे कर रहे हैं। इतनी सस्ती कर दी है कितनी नहीं की ना करे। ऐसा तो नहीं तनख्वाह 30,000 है, 15-20 हजार का बिल आ रहा है। भाई देखें। अच्छा चलो, ये तो किसी ने मुझे कहा है कि गैस इतनी आ रही है कि चूल्हा बंद ही नहीं करते, माचिस महंगी है। नहीं यार, वो भी नहीं आ रही है। अच्छा पानी तो इतना आ रहा है, सब नल के खुले छोड़ा है। नहीं यार, पानी भी नहीं आ रहा है। चलो फिर ये तीनों चीजें कैसे आएंगी, उसके लिए काम करते हैं। देखो, हक जो है जब मांगने से ना मिले तो फिर देना पड़ता है। चलो ये तीनों चीजें तो नहीं मिल रही, लेकिन हम सब सियासतदान एक चीज आपको पूरी दे रहे हैं, 100%, कोई ना नहीं करेगा। और वो क्या है? धोखा। यानी सबको पता है। तो देखो, हम तो धोखा देते रहेंगे। अब ये आप पर है कि कब तक धोखा खाते रहोगे। जिसको किसी शायर ने खूब कहा कि एक उम्र से फरेबे सफर खा रहे हैं हम, एक उम्र से फरेबे सफर खा रहे हैं हम, मालूम ही नहीं कि किधर जा रहे हैं। जिसने पीछे लगाया उसके पीछे जा रहे हैं हम। कभी 1 करोड़ नौकरियां जो कि सबको मिल गई हैं, और खामा का बदनाम किया आपने, मिली है ना? है 1 करोड़ नौकरियां नहीं मिली यार? वो तो हमारे भाइयों ने कहा था पिछले दौर में मिल चुकी है। अरे चलो 50 लाख घर तो सबको मिले, फ्री में मिले यार। ये इमरान ने कहा था मिल गए। अच्छा, गवर्नर हाउस में तो पिछले दौर में सब आए होंगे, मैं तो दोबारा बुला रहा हूं।
मुझे अभी कर्नल साहब बता रहे थे, हमने इस गवर्नर हाउस में, अगर आप सबके इल्म में हो तो आईटी का प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब 3, मेटावर्स और ब्लॉकचेन की कोर्सेज कराए जाएंगे, जहां टीचर्स यूएस से आए हैं और वो आप लोगों को ये प्रोग्राम और ये कोर्स करवाएंगे, जिसके बाद मेरा ये मानना है कि हर शख्स 15 से 20 लाख महीना कमा सकता है। उसके 5 लाख लोगों ने टेस्ट दिए, 50,000 क्वालिफाई हो गए और अब अगले महीने से उसकी क्लासेस गवर्नर हाउस में पूरा साल होंगी। एयर कंडीशन मार्की है, 1000 लोगों की कंप्यूटर लैब है, सब कुछ वहाँ फ्री है और इंशाल्लाह 15 से 20 लाख जो वहाँ से ये कोर्स कर लेगा कमाएगा। लेकिन मैं आज, क्योंकि वहाँ एडमिशन हो चुके हैं, क्लासेस लोगों ने एग्जाम्स दे के क्वालिफाई किया है, लेकिन मैं मखसूस कोटे के तहत अपने गिलगित बल्तिस्तान के 300 भाइयों के लिए वहां रिजर्वेशन और इसके साथ साथ ये भी ऐलान करता हूं कि जो भी हमारा गिलगित बल्तिस्तान का भाई है, क्योंकि उनसे हमें कोई खौफ नहीं है, बहुत ही मिलनसार है, मोहब्बत वाले हैं, तो जो भी गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखता है वो किसी भी वक्त गवर्नर हाउस में आ सकता है, उसका दाखिला भी तो सईद गनी भाई सोच रहे हैं कि सारे वोट तो इसलिए ले लिए, फिर मैं क्या करूं। लेकिन सईद भाई से हमारा बड़ा प्यार है। पीपल्स पार्टी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी मैं दिल से इज्जत करता हूं, उसमें सईद गनी भाई है, हमेशा अच्छा काम करते हैं, जहां जहां जिस मिनिस्ट्री में रहे, शहर के लिए, सूबे के लिए उन्होंने बड़े काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं क्योंकि सियासी तौर पे अगर चाहता तो फिर आपसे अपनी पार्टी के लिए वोट मांगता, लेकिन क्योंकि मैं सभी का गवर्नर हूँ तो आइंदा इलेक्शन भी आ रहा है, जिसको आप समझते हैं अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसको जाहिर है हमारा हक है, क्योंकि जो हम वोट नहीं देते इससे खराबी पैदा होती है। तो चाहे जो कराची में रह रहा हो वो अपने वहाँ सूबे में जाके दे, जिसका वोट यहाँ रजिस्टर है, यहाँ रह रहा है तो वो यहाँ वोट दे। लेकिन एक बात तय है कि हम सब ने मिलकर ही इस मुल्क को ठीक करना है। ये मुल्क हमारा है, पहले तो हमें ये तस्लीम करना है और इस मजबूती से करना है कि जब ये हमारा है तो फिर जिसे कहते हैं ना कि जब अपनी जमीन पर बैठे हैं तो फिर किसी और को नहीं घुसने देना। हमने इस वतन के लिए, इस गिलगित बल्तिस्तान के लिए, आपने और हमने सबने इस पाकिस्तान में बड़ी कुर्बानियां दी। बड़ी कुर्बानियों के बाद ये आपको और हमें हासिल हुआ है। शहादतों की लाइन लगी हुई है, कुर्बानियों की लाइन लगी हुई है, तो ऐसे नहीं किसी को लेने देंगे, नोचने देंगे और खाने देंगे। हम अपना हक हासिल करेंगे और उसके लिए जो शऊर है वो हम आपको देंगे। गवर्नर हाउस में जो हम एहतमाम करते हैं लोगों का, हमने 3.5 लाख लोगों को गवर्नर हाउस में बुला के दरवाजे खोले और इफ्तार और डिनर कराए। 3.5 लाख लोग, और अगले इफ्तार में, अगले रमजान में इंशाअल्लाह ताला हम 10 लाख लोगों का एहतमाम करने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला। और आप सबके ताउन से हम सब मिलजुल कर करेंगे, क्योंकि ये वतन हमारा है। और बड़े धोखे खाए हैं आपने और हमने, खाए या नहीं खाए?